आज का पॉडकास्ट बेहद रोचक होने वाला है। एक बेहद रोचक और जरूरी विषय है। किया कराया, नजर दोष, ये सब आप सुनते होंगे। इनके पीछे का विज्ञान क्या है? इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, शून्य प्रभु। साधना, धर्म और तंत्र के गहरे रहस्यों में इनकी पैठ है। आज हमारे साथ इन तमाम पहलुओं पर वो चर्चा करेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कि मुश्किल आती है तो लोग कहते हैं किसी ने कुछ करा दिया होगा, नजर लग गई होगी। लेकिन क्या वाकई में किसी की बुरी नजर हम पर असर डालती है? क्या सचमुच किसी ने तंत्र या मंत्र से किसी को नुकसान पहुंचाया होगा? ये सिर्फ हमारे मन की उपज है या इसके पीछे कोई साइंस है? क्या है ये सब कुछ? बात करेंगे शून्य प्रभु जी से। आपका स्वागत है प्रभु जी। शुक्रिया, बहुत बहुत। कैसे हैं आप? बिल्कुल, कृपा ही। ये जो एक विषय हमने आज का चुना है, मुझे लगता है हर भारतीय को प्रभावित करता है जी। हम माने ना माने, लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अंदर एक सवाल जरूर आता है कि क्या ऐसा हुआ होगा कि किसी की नजर लग गई होगी? जी। क्या नजर दोष, किया कराया, ये सब क्या है और क्या फर्क है इन सब में? जी, देखिए, पहले नज़र से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और आप 5 मिनट ध्यान से अगर सुनेंगे तो शायद आप कहेंगे कि यहाँ 100% ये होती है, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये कैसे काम करती है। आप जानते हैं कि हर आदमी की एक ऊर्जा होती है, ठीक है? हर शरीर की एक ऊर्जा है, जो अब ऑरा कैमरास आ गए हैं, उनसे आप देख भी सकते हैं। एंड साइंस कहती है कि एक कॉइन की भी एक अपनी ऊर्जा, एक सिक्का है, ये चीज़ है, ये माइक है, इन सब की एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऊर्जा है, राइट? अब ध्यान से समझिएगा, आपने कभी महापुरुषों की फ़ोटो देखी होंगी तो उनके पीछे गोला सा बना देते थे, ऑरा, ठीक है? तो उजली सी ऑरा होती थी उनकी, जिसको हम तेज कहते थे। वो आंखों से डिफाइन नहीं होता, लेकिन वो महसूस होता है कि यार इस आदमी में कुछ एनर्जीज हैं, कुछ तेज हैं। तो जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं, जैसे अवतारों के साथ राम के साथ रावण हैं, कृष्ण के साथ कंस हैं, तो वैसे ही नेगेटिव ऑरा भी लोगों की होती है, जिन लोगों की सोच थोड़ी सी मलिच टाइप की, शास्त्र कहते हैं कि जिनकी ईर्ष्या बहुत है, कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा हैं, जेलस करते हैं दूसरों से, या थोड़ी हीन भावना है, थॉट्स उनके नेगेटिव हैं, लाइक हर पिक्चर में कोई विलन होता है ना, तो ऐसे हमारी सोसाइटीज़ में भी अलग अलग तरह के अच्छे या इस तरह के लोग होते हैं। तो जब हम उनसे टच में आते हैं और वो हमारी चीज़ों पर नज़र यानी कि दृष्टि केंद्रित करते हैं, तो हमें नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है जी? ये तो बात रही कि नेचुरल उनकी इंस्टिंक्ट ही इस तरह की हैं, या आपने जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि यार ये आदमी हमेशा किसी ना किसी की बुराई करता है, ये आदमी हमेशा रोता रहता है, तो उसकी ऊर्जा ही उस तरह की हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि नज़र की 2 कैटेगरी हैं। एक तो है कि उस आदमी की या उस शख्स की ऊर्जा मतलब थोड़ी डिस्टॉर्टेड या अलग है, वो आपको प्रभावित कर रही है। लेकिन एक दूसरा केस भी यहाँ आता है, वो जो से मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, कि जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं, राइट, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप रेड लाइट पे कोई गाड़ी में खड़ा है, एयर कंडीशन ऑन करके, अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके, आराम से बैठा है, और कोई ये जून की गर्मी में जल रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ स्कूटर पे, वो कितना भी अच्छा आदमी है, जब वो ऐसे इधर साइड में देखेगा तो आप बताइए उसके दिल में भावना क्या आएगी? हाय भगवान, कभी हमें भी देगा। वो अपने बच्चे को देखेगा धूप में जलते हुए, फिर इधर देखेगा। उससे पहले वो सिंपल खड़ा था रेड लाइट पे, अब आपकी कार आके रुकी एंड यू आर एंजॉइंग द एयर कंडीशन, राइट? तब उसको लगा कि यार मेरे पास कभी भगवान मुझे भी देगा, आहा निकल गई दिल से एक, ठीक है? या हम सजा के 10 रोटी मतलब 10 सब्जियों के साथ खाना वाना खा रहे हैं, और कोई बेचारा ऐसा जिसको ये अवेलेबल नहीं है, अचानक से आ गया, तो वो भी एक बार को आस ही निकलेगी कि भगवान कभी मैं भी इस तरह का लेविश खाना खा पाऊंगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत शानदार सा घर है, महल जैसा, बढ़िया है ना, फार्म हाउस है, घर है, जो भी है, उसमें आप अब एक किसी के पास 2 कमरों का मकान है, वो अपना खुशी से जी रहा है, आप उस व्यक्ति को उठा के उस घर के आगे ले जाके खड़ा कर दो, एक शानदार कोठी के आगे, राइट? अगर तो व्यक्ति नेगेटिव होगा तो छूटते ही कहेगा ये पता नहीं कैसे चोरी चकारी से पैसा बना लेते हैं, ब्लैकमेलिंग से, चोर, ये वो, ऐसे नेगेटिव बातें बोलेगा। अगर वो पॉजिटिव भी होगा, सीधा सच्चा इंसान भी होगा, तो वो जब जाके खड़ा होगा, भगवान कभी हमें भी देगा, अपने बच्चे के सर पे हाथ, बेटा कभी शायद हम भी इस तरह के घर में रहें, ईश्वर की कृपा होगी। तो एक आहा, एक दुख, एक
तो ये दो तरह से असर करता मैंने देखा। एक, जो कुदरती नेगेटिव लोग हैं, जिनकी ऑरा कुदरती नेगेटिव है, जिनकी सोच कुदरती नेगेटिव है। दूसरा, कई बार जब आप डिस्प्ले करते हैं अपनी चीज़ों का, अपनी तरक्की का उन लोगों के सामने जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब नहीं है, तो उनकी आह जो है वो कई बार आपकी ऑरा को, चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती है। अब सीधी सी चीज़ देखिए, जैसे हम आशीर्वाद को मानते हैं, ठीक है, अभी बात कर रहे थे कि किसी ने प्रणाम किया और हमने कहा खुश रहो, जीते रहो, सदा सुखी रहो, तो ये एक भावना है जो दी, और हम इसमें बहुत बिलीव करते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों का मेरा ख्याल शायद ही कोई यहाँ पर होगा जो आशीर्वाद में बिलीव नहीं करता होगा, राइट। अब आशीर्वाद अगर एक भावना है पॉजिटिव, तो क्या नेगेटिव भावना नहीं होगी? श्राप नहीं हो सकता, बद्दुआ नहीं हो सकती? ये नहीं आप कह सकते कि भाई ठीक है जाइए आपका ये हो जाए। आपको और अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बगलामुखी माँ है, हम सब मानते हैं, सबको शत्रुओं का नाश करने वाली देवी। आजकल लोग बिना योग्य गुरु की गाइडेंस के बगलामुखी जी का जाप कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी शक्ति का प्रयोग आप दूसरे को मारने के लिए भी कर सकते हैं। बगलामुखी जी का सिंपल मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पद्मम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वा, कि मेरे शत्रु की जीभ कील दे, स्तंभित कर दे, उसकी बुद्धि का विनाश कर दे। ये मंत्र में कह रहे हैं। अब आप जिसको शत्रु समझ रही हैं वो अपने जस्टिफिकेशन से समझ रहे हैं, राइट। जरूरी नहीं है वास्तव में वो है या नहीं, वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये मेरा कंपटीटर, ये मेरा शत्रु, ये मेरे बारे में बुरा कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कई लोग अपने जस्टिफिकेशन से इस मंत्र का यूज कर रहे होंगे, चाहे सामने वाले की गलती है कि नहीं है? जब भी झगड़ा होता है किसी दो लोगों में, वो इस वजह से होता है कि दोनों को लगता है कि मैं सही हूं, राइट। तो दोनों अपने अपने परसेप्शन से चीजों को देख रहे हैं। अब वो बगलामुखी का देवी का मंत्र कह रहा है कि मेरे शत्रु की जीभ कील दे, बुद्धि का विनाश कर दे, उसकी स्तंभित कर दे। तो ये क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी जो लोग आशीर्वाद को मान रहे हैं, दे हैव टू बिलीव कि नेगेटिव वाइब भी हो सकती है। अगर किसी को पॉजिटिव सुखी रहो कह सकते हो, तो दुखी रहो भी कह सकते हो। जैसे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने की प्रथा है, और उसमें ये माना जाता है कि वो एनर्जी आपकी ट्रैवल करती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अनदर पर्सन। उसका सिंपल एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि एनर्जी का जो फिजिक्स में जो लॉ है कि हायर एनर्जी जो है वो लोअर की तरफ, जो लेस चार्ज प्रोडक्ट है उसकी तरफ चलेगी। आपने देखा होगा कई बार किसी से हाथ मिलाते हैं तो करंट लगता है, या कई बार ऊर्जा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, दरवाजे के हैंडल से आपको करंट लग जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लकड़ी की खड़ाऊँ पहनते थे और उस पर बैठते थे चमड़े पर, कि भैया मैंने जो ऊर्जा इकट्ठी की है, वो पैर भी नहीं छुलवाते थे, ज़्यादा टच नहीं करते थे कि वो बह ना जाए। ऊर्जा हमेशा नीचे की तरफ बहेगी, एक ज़्यादा चार्ज है, कम चार्ज, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, कम वाला ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा वाला कम हो जाएगा, राइट। तो जिसने तपस्या से, जिसने मंत्रोच्चारण से, जिसने चैंटिंग से, जिसने मेडिटेशन से ऊर्जा अपने अंदर पॉजिटिव इकट्ठी की है, वो जब आपके हाथ पे रखेगा, सर पे हाथ, तो वो ट्रांसफ़र आपके करेगा वहाँ पर। तो ये बिल्कुल ही साइंटिफिक प्रोसीजर है, और ये फिजिक्स में भी इस चीज़ का जिक्र आता है। नाउ कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कि किया कराया और नजर दोष। किया कराया बिल्कुल अलग है। हाँ, ये दोनों में अंतर क्या है? मैं बताता हूँ। ठीक है। नजर जो है वो सिंपल नेगेटिव फीलिंग है, या हाय की, या जेलेसी की, जलन की, ठीक है ना, मतलब लाइक सिंपल फीलिंग है। किया कराया इसकी एडवांस स्टेज है। वो कैसे है कि मैं आपका अहित करूँगा। अब वो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से समझिए। अब जैसे काला जादू आपने बहुत सुना होगा। काले जादू की जो शुरुआत हुई वो अफ्रीका में वुडू होता था, राइट। आपको पता है कि आदिवासियों में डॉक्टर्स नहीं होते थे, ओझा होते थे। साइकोसोमैटिक डिजीजेस मानी जाती थी, तो बुखार आएगा तो ओझा झाड़ा करेगा। आज भी पीलिया में अच्छे अच्छे मेट्रो के लोग झाड़ा कराते हैं अपने बच्चों का, कि पीलिया हो गया तो ये झड़वा के लाओ पीलिया इसको, राइट। तो ओझा थे। तो एक, अब इसकी ऑथेंटिसिटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था फ्रैंक रूडोल्फ, तो वो साइंटिस्ट आदमी था, वो मानता नहीं था इन चीज़ों को, तो वो रिसर्च करने के लिए ये आदिवासियों के उसमें रहा 20-25 साल। तो उसने देखा कि ये लोग उसका पुतला बनाते हैं और धीरे धीरे उस पर मैजिक क्रिएट करते हैं, और उस पर पहले बीमारियां भेजते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं, पुतला बना के उसको सिंबॉलिक वे में
अब हम ईश्वर का भी तो एक तरह से मूर्ति पुतला बना के उसको नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मानते, विश्वास है। तो वो बंदे का पुतला बना के और उस पर मैजिक क्रिएट करते थे और वो होता था ऐसा। कहते हैं कि उसकी रिसर्च जो है वो सरकार द्वारा दबा दी गई, बिकॉज पब्लिक में पैनिक ही फैलता इस तरह की रिसर्च से, तो वो नहीं हुई। वहाँ से जो लोग शिप से आए इधर बंगाल की तरफ जो है, वो बंगाल का काला जादू के रूप में फॉर्म हुआ। लेकिन इसमें हमें क्या करना होता था कि आपका डीएनए लेना है। आपका डीएनए आपके बाल में हो सकता है, आपके पसीने में हो सकता है, आपके यूज़ किए हुए कपड़े में हो सकता है, एंड देन हम वो गुड़िया बना के और फिर उस पर स्पेल हम लगातार पर करेंगे। ऐसा होता है? देखिए, अगर वही मैंने अभी आपको बताया, अगर आप माता से धन संपत्ति लक्ष्मी जी से मांग रहे हैं तो बगलामुखी जी से आप क्लियर कह रहे हैं कि मेरे शत्रुओं का नाश कर। शस्त्र क्यों उठाए हुए हैं भगवानों ने, राइट? क्यों तीर कमान है, क्यों गदा है, किसके खिलाफ? यानी कि कोई शक्तियां उन पर अटैक कर रही हैं, उसी को मार रहे हैं ना वो लोग। तलवार लिया हुआ है, खड़ग लिए हुए हैं, तीर कमान, भाले। अगर नेगेटिव नहीं होता तो किसके लिए हथियार उठाए हुए हैं हमने, राइट? सो एक सिंपल सी चीज़ है, देखिए, आप सारी दुनिया की नज़र तो बदल नहीं सकती। क्या आपने कभी ये प्रार्थना की है भगवान दुनिया से सारे चोर मार दे या हटा दे? आप सिर्फ अपने ताले लगाते हैं, आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी करते हैं। अगर आप ये कहें, कई लोगों को ये गलत फहमी है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, कोई हमारा क्यों करेगा, या हम भगवान को मानने वाले हैं, हम पर ये चीज़ असर नहीं करेगी। कहना नहीं चाहिए तो अवतारों पर असर करिए, और इसके प्रमाण हैं। अवतारों ने कितने कष्ट सहे हैं, कितनी नेगेटिव शक्तियों से लड़े और कितना नुकसान भी उठाया है, राइट? किसी भी अवतार को आप ले लीजिए, किसी भी धर्म के, राइट? तो ये एक ऐसी बात है बोलने वाली कि मैंने किसी की चोरी नहीं की तो मैं तो अपना पर्स बाहर रख के आऊँगी, मेरा क्यों कोई निकालेगा जब मैंने किसी की चोरी नहीं की? कैन यू लीव योर पर्स इन द मार्केट और समवेयर एल्स ओपनली एंड यू आर श्योर कि आपने किसी के पर्स से नहीं निकाला, कोई आपके नहीं निकालेगा? आपने किसी की चोरी नहीं की तो कोई आपके चोरी नहीं करेगा। तो हमें सिंपल ये करना होता है कि अपना सुरक्षा कवच और अपनी क्लीनिंग कैसे करें उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम सुरक्षा के लिए बाकी चीज़ें करते हैं, ताले लगाते हैं, तिजोरी करते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी बिलोंगिंग्स का, अपने को गलत वेदर से बचाने के लिए हम ढकते हैं, कपड़े लेते हैं, सब करते हैं। इसी तरह से शास्त्रों में या बुजुर्गों ने, सयानों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ तरीके बताए कि जब आप गलत ऑरा लेके आएंगे बाहर से, राइट? तो जैसे डोरमेट है ना, आपके जूते 10 तरह की मिट्टी लेके आए हैं और आपने डोरमेट पे अच्छे से साफ़ करके उनको फिर अंदर जा रहे हैं। इसी तरह के आदमी की बॉडी की वो क्लीन करने का और सुरक्षा कवच, क्योंकि नज़र वाला तो रोज़ ही लगाएगा ना। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देख के नेगेटिव फीलिंग रखता है या नज़र लगाता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप रोज़ नज़र उतारेंगे? वही मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली द आंसर इज़ येस। सुनिए क्यों। रेस्ट डिपेंड कि किसका क्या काम का सिनेरियो है। अब एक डॉक्टर है जी, ठीक है, वो रोज़ मिल रहा है सर्दी जुकाम वालों से सबको। आपको पता जब हमारे देश में हेपेटाइटिस आया कितने डॉक्टर्स मरे, कितने कोरोना में मरे। तो ये डिपेंड करता है रोज़ नज़र उतारना। अब एक मतलब हाउसवाइफ है, वो कहीं ज़्यादा जा नहीं रही, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रही। एक आदमी है जो उसने 100 मरीजों से मिलना है या 100 लोगों से हैंडशेक करने हैं या बहुत लोगों से मिलना है। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ अपने घर में पोछा झाड़ू करवाते हैं, तो बॉडी की स्पिरिचुअल क्लीनिंग में क्या प्रॉब्लम है? सो क्या नज़र उतारना स्पिरिचुअल क्लीनिंग है? ऑफ कोर्स इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़। देखिए, कैसे? नमक तो एक टूल है, फिटकरी तो एक टूल है, हरी मिर्च, वो डंडी वाली लाल मिर्चें तो एक टूल है, अग्नि क्रिया जो है आपकी ऑरा में से अग्नि घुमाई जाएगी, वो एक टूल है। मेन चीज़ है आपकी भावना या आपका उससे रिलेटेड जो भी इष्ट है, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, साथ में उतारने वाला कर रहे हैं, वो। अगर कोई नहीं है आपके पास उतारने वाला नॉर्मली कि मैं किससे कहूँ रोज़ की अपनी सर्वेंट से उतार मेरी, या हस्बैंड से, वाइफ से, क्या करूँ? तो देयर आर सर्टन थिंग्स जिससे हम खुद की ऊर्जा को क्लीन कर सकते हैं, सेल्फ नज़र उतार सकते हैं। इसमें जो मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ तरीका है या जो मैं करता हूँ, जैसे शनिवार में मान लीजिए 5-10 हज़ार लोगों मेरे पैर टच करेंगे या उससे ज़्यादा कर सकते हैं, या मैं मिलता हूँ या कुछ है, तो मैं सिंपल एक क्रिया करता हूँ कि जब मैं वापस आता हूँ, शावर लेता हूँ, एक लोटे में थोड़ा सा नमक घोला और धीरे धीरे अपने ऊपर अपने इष्ट को याद करते हुए कि जैसे ये सारी गंदगी, सारी को भी नेगेटिव चीज़ें मेरे ऊपर से बह के जा रही है, तो ये उतर गई। उसके बाद सादा पानी डाल दिया। दैट
व्हाट आई डू एंड मेनी ऑफ द लीडर्स बिजनेस टाइकून्स वो लोग यही करते हैं, क्योंकि वो हर एक से कह नहीं सकते कि भाई आदमी को, थोड़ा पढ़े लिखे आदमी को लगता है कि यार ये क्या दकियानूसी बातें हैं या पुरानी, पर वो भूल गए कि उनकी दादी नानी के टाइम से काला टीका लगाया जा रहा था। व्हाट वाज द काला टीका? टू ब्रेक द कॉन्सेंट्रेशन कि अरे यार ये बच्चा बहुत सुंदर है, अब वो काला इतना बड़ा सा वो कलंक सा लगा हुआ उसकी नज़र को तोड़ रहा है कि यार नहीं ये सुंदर नहीं, ये देखिए इतना बड़ा काला टीका। आपने घरों के बाहर मुखौटे लगे देखे होंगे, अक्सर, या टायर लटका देंगे, जूता लटका देंगे, नींबू मिर्च। अब आप देख रहे हैं ध्यान से, अरे ये बड़ा सुंदर घर बना है और वो मुखौटा आपको चिढ़ा रहा है, वो नींबू मिर्च आपकी नज़र तोड़ रही है। मतलब आपके फोकस को तोड़ना था उनको कि ये घूर के मेरे बच्चे को देख ना पाए कि बड़ा सुंदर लग रहा है। तो उसने एक दादी नानी ने हमारा, अब हम सो कॉल्ड एजुकेटेड हो गए, अरे यार कौन आप ज़िंदगी में आज आपको दिखता काला टीका लगाए। कुछ लोग बेचारे छोटे बच्चों को लगा देते हैं, काले वो नजरिए जिसको बोलते हैं वो पहना देते हैं वहाँ पर। तो ये ट्रेडिशंस जो थे ये वेस्ट नहीं थे, मतलब लाइक इनका रीज़न था पूरा। अच्छा चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। हम सब ने सुना है कि घर में संतों के पैर पड़ाओ, सुना होगा आपने भी, मतलब किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं कि घर में संत आएगा तो पैर डालो, घर में चरण डालो। बोला जाता है ना कि प्रभु जी हमारे घर चरण डालो। अब चरण डाल के क्या हो जाएगा? कहते हैं कि उस व्यक्ति की ऊर्जा, जो भी उसने जब तप किया है या जो भी उसकी सोच है, वो भी उसके साथ उस घर में जाएगी। ठीक है, यही बात है। वो कुछ दे थोड़ी जा रहा है, लेकिन एक ऊर्जा जाती है उसके साथ। तो आपके घर में 10 तरह के लोग आते हैं, उनमें से कितने लोग हैं, कितने रिश्तेदार हैं जो आपकी तरक्की से खुश हो रहे हैं? चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सपोज आपने कल एस क्लास बाय की, ठीक है ना, आप मन ही मन मुझे अभी पॉडकास्ट में सोच के 5 नाम बताइए जो अपने घर में चेयर्स करेंगे कि साहब मज़ा आ गया, श्वेता जी ने मर्सिडीज एस क्लास बाय की है, खुश हो गए हम। और आप 500 लोगों को जानती होंगी। आधे पता है क्या कहेंगे? पता नहीं कैसे ले ली होगी। और आधे कहेंगे कोई ना बेटा कभी हम भी लेंगे। दिस इज द रियलिटी। आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मुझे लगता है जेन्युइनली लोग खुश भी होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, बट सी द रेशियो। आशीर्वाद देने वाले 5 और जलने वाले 500, तो रेशियो खराब हो गया ना जी। आपके माँ बाप खुश होंगे, आपके मे बी ब्रदर सिस्टर या कोई खास 2-3 दोस्त होंगे, वो खुश होंगे। और आप जानते कितने लोगों को है? रेशियो क्या है आशीर्वाद देने वाले और जलने वालों का? आप ये बैलेंस देखिए ना, आप क्या क्या है। तो द थिंग इज कि अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, धूल तो आएगी, ठीक है ना, मतलब लाइक जाले भी लगेंगे, धूल भी आएगी, सब कुछ आएगी। आपका काम है रेगुलर सफाई। और सेकेंडली 2 तरीके से नज़र को रोकना है, एक की क्लीनिंग और एक की जल्दी असर ही ना करे। उसके लिए होते थे सुरक्षा कवच बनाए जाते थे कि आपने सपोज ये धागा ले लिया, ठीक है, आप मान लीजिए हनुमान जी को मानते हैं सपोज, तो आपने इस पर 11 बार 21 बार पूरे मन से कि हनुमान जी मेरी रक्षा करना। मैं बहुत लेमन तरीके में बता रहा हूँ, हमारा तरीका थोड़ा टेक्निकल होता है, आम जनता के लिए समझा रहा हूँ कि आपने हनुमान जी से कहा कि मेरी रक्षा करना। आपने इस पे 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, इस धागे को हाथ में लेके, या आपने 21 घाटे लगा दी, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, और आपने ये बांध लिया, ठीक है। नाउ चांसेस आर वेरी वेरी ब्राइट, अगर आपने दिल से बांधा है, कि ये काफ़ी हद तक कुछ दिनों तक आपकी नेगेटिविटी को दूसरों की आपके शरीर में घुसने नहीं देगा। ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन ये हमेशा चार्ज नहीं रहेगा। धीरे धीरे इन्वर्टर जितना चार्ज होगा उतनी ना, फिर धीरे धीरे डल पड़ता जाएगा वहाँ पर। तो आप 1.25 महीने बाद करीब करीब इसको उतार के जल प्रवाह कर दीजिए या किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और नया सुरक्षा कवच बनाइए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें धागे के बंडल्स रख देते हैं पूरे, उन पे जल का छींटा दे दिया, पूरी पूजा पाठ कर दी और वो दे दिया। प्रोसीजर सेम है। अगर आप नहीं किसी से ले सकते हैं या कोई नहीं है, आप खुद भी बनाइए, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपके इष्ट है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सुरक्षा कवच की मेरे पे इतना वो चीज़ अंदर ही ना जाए मेरे, राइट, और दूसरा मतलब लाइक अगर बाई चांस असर है तो उसकी क्लीनिंग प्रोसेस। अब इसकी क्लीनिंग में भी कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव वाइब्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड। जो आप अंदर ऑलरेडी ले चुके हैं, उसकी क्लीनिंग के जो लेवल हैं वो 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। ये सिंपल नमक वाला इज़ फॉर रेगुलर प्रोसेस की जब देखिए, अब आप कोई 2 व्हीलर वाला है, वो जा रहा है एक जगह से, उसने धूल इकट्ठी कर ली, मिट्टी इकट्ठी कर ली, शर्ट गंदी हो गई, सब कुछ वो लेके आया वो सारी गंदगी। अब वो जब शार लेगा या कपड़े धोएगा वो गंदगी निकल जाएगी, राइट। ऐसे ही स्पिरिचुअल नहाना है, ऐसी स्पिरिचुअल क्लीनिंग है कि जो मैं नेगेटिव ऑरा लेके आया हूँ वो भी मैं
साफ कर दूं अपने शरीर से, अपने मन से। This is the तो जैसे प्रभु जी ये भी है कि लोग घर से निकलना बंद तो नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं। लोगों का मिलना जुलना रोजाना होता है जी। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किसी की एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, ऑरा उसका नेगेटिव है? देखिए, अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तो पता होता है आदमी को कि यार ये आदमी बड़ा नेगेटिव है, ठीक है ना, या ये आदमी थोड़ा जेलस है। अब जैसे फीमेल्स में भी मेरे पास आते हैं केसेस की, जी मेरी एक फ्रेंड है, मतलब जब भी उसने कुछ कहना है तो मेरा वो काम ख़राब होना ही होना है। तो होता है ना काली ज़बान, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन फिर क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आप उनसे कट नहीं सकते, आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा, आपको उनके हाथ का पानी उठना बैठना पड़ेगा ही। लेकिन स्टिल मैं वही कह रहा हूँ कि हर आदमी का प्रोफेशन अलग है, चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन जितनी अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं या क्लीनिंग कर सकते हैं करते रहिए। सेकेंडली, थोड़ा सा जो आपने किए कराए की बात की, उसका जो बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव दैट इज़ कि एक सिंपल सी चीज़ है, जो भी लोग प्रसाद को मानते हैं वो समझ लें कि प्रसाद कैसे बनता है। कि आपने हलवाई से एक लड्डू लिया या खुद बनाया या XYZ कुछ भी आपने आइटम लिया, उसको आपने भोजनम समर्पयामी या जो भी आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू द देवता, और आपने मूर्ति के मुख से टच किया, आपने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जब आप इसको खाओगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगी। सब धर्म मानते हैं, सिख भी, मुस्लिम भी, मज़ार पे भी प्रसाद मिलता है, सारा मानते हैं, ठीक है। अब मैं वही कहता हूँ कि किसी भी ईटेबल को या किसी भी लड्डू को या XYZ किसी भी चीज़ को आपने कहा कि मेरी हारी बीमारी, मेरा बैड लक सारा इस पर जाए, और वो किसी को खिला दिया, तो क्या लड्डू की कोई विश है कि वो, या विल पावर है कि मैं पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए बनाऊँ, मैं नेगेटिवली नहीं हो पाऊँगा। आप जो ये लौकी लटकती देखते हैं चौराहे पे, कद्दू पड़े हुए देखते हैं, ये उतारा ही होता है आदमी का, और चौराहे पे डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरे आदमी का पैर पड़े इसके ऊपर से, क्रॉस करे दूसरा आदमी, ताकि वो नेगेटिव वाइब जो मैंने अपने ऊपर से उतार के उस पर भेजी हैं, वो जिसका पैर पड़े उसके ऊपर जाएं। और याद रखिएगा, जो करते हैं उनकी भी एक श्रद्धा है। रावण ने चाहे लंका पे कब्जा किया था अपने भाई की, चाहे सीता जी को उठाया, शिव को तो प्रसन्न किया था। नाभि में अमृत किसने दिया, राइट? तो क्या उसकी पूजा में शक्ति नहीं थी? तो जब आप दिल से उतारा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार है और मुझे बताया, ये उतार के चौराहे पे रखा, तो वो माँ पूरी श्रद्धा से जाएगी, वो गलत माँ नहीं है अपने बच्चे के लिए, और वो रख के आएगी, राइट? तो गलत काम के लिए प्रयोग करो या सही के लिए, शक्ति शक्ति होती है। रिवॉल्वर आपसे ये नहीं कहेगी कि मैं लुटेरे के हाथ में नहीं चलूँगी, मैं पुलिस वाले के हाथ में चलूँगी। रिवॉल्वर एक शक्ति है, या पिस्टल एक शक्ति है, राइट? उसका प्रयोग तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, राइट? तो मंत्र एक शक्ति है, उसका मारने के लिए भी क्यों नहीं प्रयोग कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे हम जो भी महिलाएं ये पॉडकास्ट देख रही होंगी, जो माताएं हैं, वो ज़रूर चाहती होंगी कि बच्चों के ऊपर फोकस करके हम सवाल पूछें, क्योंकि ये नज़र की जब बात आती है तो सबसे पहला ध्यान जो जाता है बच्चे पर। जी, ऑफ कोर्स। बच्चा रो रहा है, कॉलिक है, तंग कर रहा है, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते रहे हैं कि नजर उतार रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई लक्षण है इसके कि नजर लग गई, ये पहचाने? देखिए, या बच्चों का नजर उतारने के क्या तरीके हैं? जी, मैं आपको क्लियर बताऊं, आप लक्षण छोड़िए, लक्षण का वेट ही मत करिए। आप बच्चे को नहलाते हैं, ठीक है, आप बच्चे को क्लीन करते हैं, आप ऑन एंड ऑफ हफ्ते में 2 बार 3 बार एक प्रोसेस बना लीजिए। जैसे मैंने नहलाते वक्त कहा, या नमक की एक मुट्ठी आपने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से घुमा के उसमें बहा दी, या आपने हनुमान मंदिर से या जिसको भी आप मानते हैं वहाँ से एक उसको धागा बंधवा दिया, राइट? वाई टू वेट कि हमें बच्चे में कोई वो। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको कहना चाहूँगा, हमेशा से था पर इस युग में कंपटीशन बहुत है, ठीक है, और हम लोगों की गलत आदत है कि अपना कैसा भी बच्चा हो हमें उसकी तारीफ़ करने की आदत है। वो साइकोलॉजी ये है कि बच्चा हमारा एक्सटेंशन है। आपकी पेंटिंग की कोई तारीफ़ कर रहा है तो पेंटिंग की तारीफ़ नहीं कर रहा, वो आपकी तारीफ़ कर रहा है क्योंकि आपने वो पेंटिंग बनाई है। तो वी सी आर किड्स एज आर एक्सटेंशन, एज आर ईगो। तो उस पर पर्दा डालने के लिए उनकी गलत बात छुपाएंगे थोड़ा, और थोड़ा सा भी अच्छाई उन्होंने की है तो हम बोस्ट करेंगे दूसरों के सामने, गुणगान करेंगे, महिमा मंडन कि भाई मेरा बच्चा भाई ऐसे ऐसे।
और दूसरी आपकी जो सहेली है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर, बट वो जाके घर में 2 बच्चे को मारेगी, देख उसका बच्चा 97 लेके आया, तू क्या करता है दुख से, राइट? वो बेचारा बच्चा पिट जाएगा। ऐसे केस मैंने रोज अपनी आंखों से देखे, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन, देख तेरे चाचे का लड़का क्या कर रहा है, देख वो इतना अच्छा कर रहा है, तू क्या कर रहा है, थड़ थड़। तो कई बार इस तरह से माएँ अपने बच्चों की तारीफ़ें दूसरों के सामने करके दूसरे की हाय लेती हैं, जिनके बच्चे कम फॉर्चुनेट या कम इंटेलिजेंट हैं, राइट? आपको पता है कि कंपटीशन सबसे गलत है। मेरा इसमें पर्सनल मानना ये है कि जो माएँ बच्चे से कह रही हैं या फादर कह रही हैं, देख उसको देख, अगर उनका बच्चा पलट के उनसे कहे कि पापा आपकी उम्र में अम्बानी ने इतना कर लिया था, आपने क्या किया, वो कंपेयर करने लग जाए दूसरी माँओं से कि उसकी माँ अच्छा खाना बनाती है, आप क्या करती हो, उसकी मम्मी इतनी आगे निकल गई, आप क्या कर रही थी, उसके पापा ने इतना कमा लिया, तो हमें बहुत बुरा लग जाएगा और बच्चों को दिलों में हम डाल रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपके बच्चे की अचीवमेंट्स को ज़्यादा उन लोगों के सामने बोस्ट मत करिए जिनके बेचारे बच्चे जो हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पिटते देखे हैं बच्चे कंपटीशन की वजह से। बच्चा 80% लाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जेठानी का बच्चा 97% लाया तो प्रॉब्लम है उस बच्चे से कि तू 80 क्यों लाया। एक लकीर थी, ठीक है, बड़ी लकीर साथ में खींच दी तो वो छोटी लगने लग गई आपको, कि मैंने होंडा सिटी ली लेकिन मेरे पड़ोसी ने जिससे कंपटीशन था मर्सिडीज़ ले आया तो मुझे वो होंडा बुरी लगने लग गई। सो डोंट बोस्ट अपने चाइल्ड, हाँ जी ठीक कर रहे हैं, चलो अपना करते हैं, ठीक है। अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए बच्चों के बारे में ज़्यादा बोस्टिंग ना करें। रेगुलर बच्चों को जो मैंने नमक स्नान वाला बताया या आपका जो भी तरीका है, इसका वेट मत करें, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप उतार लें। और कोई भी शुभ चीज़ जो भी आपके धर्म के हिसाब से हो, रक्षा कवच या जो भी हो, वो थोड़ा बच्चे के बॉडी से अटैच रखें। तो ये जनरलाइज वो हैं, हमें जुकाम का इंतजार क्यों करना, हम पहले ही तैयारी कर लेंगे। जैसा हमने देखा है परिवारों में कि जी, लोहे के चाकू तकिए के नीचे रखो। वो डर की वजह से है, वो नज़र की वजह से नहीं है। जो बच्चे नींद में डरते हैं, चाकू तलवार का एक शॉर्ट फॉर्म है, हथियार का, मतलब लाइक वो कई लोग हनुमान चालीसा रखते हैं कि बच्चा डर रहा है, सपने देख रहा है या कुछ है, दैट इज़ नॉट फॉर नज़र, दैट इज़ फॉर डर। जो बच्चे नींद में डरते हैं उनके आप चाकू रख सकते हैं तकिए के नीचे, वहाँ पर वो डर से बचाता है। कोई सपना देखते में बच्चा डर जाता है, रात को डर के उठ जाता है, तो बुजुर्ग शुरू से वो चाकू या कई लोग कैंची जो है वो 2 तलवारों के जैसे, मतलब खोल के इस तरीके से जो सिंबल है ना 2 तलवारों का, तो कैंची या चाकू वो डर के लिए, उसका नज़र वाला उपाय नहीं है वो। एक जो मैं बहुत आजकल सुन रही हूँ कि ये तो एक सोशल कॉज है कि हमारे कपड़े छोटे हो गए, थोड़े पुराने हो गए, अब नहीं पहनना है, हम दूसरों को दे देते हैं। जी, क्या नहीं देना चाहिए? 100% देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, पर देने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पुराने कपड़ों का देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। पहले आज से जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम लोग शादी ब्याह में एक दूसरे के कपड़े मांग के चले जाते थे, भाई दूसरे भाई का चला जाता था। आज थोड़े ईगो डेवलप हो गए तो मैं तो उतरन थोड़ी पहनूंगा। आप अपना बचपन याद करिए, कज़िन्स के कपड़े ले लेते थे हम लोग, लाइक हमने लिए हैं, लाइक एक्सचेंज कर लेते थे, एक दूसरे के पहन लेते थे। अब थोड़ा सा सिस्टम बदला। ध्यान से समझिए कि मुझे लगता है कि जब भी आप कपड़ा दें किसी को, देने तो हैं ही हैं, अगर आप होर्डिंग करेंगे कपड़ों की, जूतों की, वो नेगेटिव एनर्जीज देने लग जाएंगे। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, आप देखिएगा। अगर आपके पास 20 जोड़ी जूते हैं, आप सिर्फ 2 जोड़ी जूते मैक्सिमम पहनती होंगी, ठीक है। बाकी 80% ऑफ द टाइम वो लिमिटेड कपड़े यूज़ होते हैं। बाकी ओकेशन कितने होते हैं, कई बार तो एक सीज़न में नंबर भी नहीं आता है उस सूट का या उस कपड़े का, क्योंकि इतनी पार्टीज़ नहीं होती हैं, राइट। तो जो मैक्सिमम यूज़ होता है, अगर 10 जोड़ी जूते हैं तो उनमें से 2 जोड़ी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। 80% वो 20% यूज़ होते हैं और 20% जो है वो 80% यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा, पहली बात तो किसी को भी ज़्यादा होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। जब आप एक नया जूता लें तो पुराना एक दे दें, ठीक है। कपड़ों की जो आपने बात की, जब भी आप कपड़ा दें, मैंने कहा कपड़े में आपका डीएनए होता है, पसीना आपका जो भी कपड़े को अच्छे से सर्फ में धोएं, हल्का सा नमक डाल के उसको प्रेस करें और आप फिर किसी को दें। कोई मतलब इसमें बुराई या वहम नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है और बहुत अच्छा दान है। किसी को वस्त्र का दान, जूते का दान,
कहीं से कोई वहम नहीं है। सिर्फ उसको ये मत दें कि उतार के आपने वो गंदा कुचला दे दिया। अगर कहीं से फटा पुराना भी है तो कोशिश करिए स्टिच करवा के, धुला के, हल्का सा नमक डाल के पानी में उनको निकाल के और तय करके उसको प्रेस करके उसको जिसको दान करना इस तरीके से करिए, आपको शुभ लाभ ही मिलेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वुडू का, जी। और क्या वही मारन क्रिया है? मारन क्रिया के देखिए कई, मैं आपको जो बेसिक तंत्र के 6 खंड बताता हूँ। मारन, मोहन। मारन तो सीधा समझते हैं आप, मारने के लिए किया गया। मोहन है जैसे मतलब किसी को मोहित करना है अपनी तरफ। सम्मोहन अलग है, मोहन इज इन अ रिफाइंड वे, मतलब सम्मोहन इज समथिंग ओवर पावरिंग। तो मारन, मोहन, सम्मोहन, आकर्षण, यू नो, आकर्षण कई बार नेता हम लोगों से करवाते थे कि आपने देखा होगा कि मंत्र पढ़ के टीका लगा लिया, मंत्र पढ़ के फूल लगा लिया, मंत्र पढ़ के टोपी लगा ली, कि जो इतनी भीड़ है इसको आकर्षित कर सकें। बात वही बोलेंगे, बिजली देंगे, सड़कें देंगे, पानी देंगे, काला धन, पीला धन, सब वही बात है, कुछ नया नहीं है। आप 70 के वो सुन लो लेक्चर्स और अभी के सुन लो, कुछ नहीं बदला है, राइट। बट पब्लिक आकर्षित हो जाएगी बोलने के तरीके से। मोहन और आकर्षण में क्या अंतर हुआ? मोहन रिफाइंड वे होती है, मतलब आप बांसुरी बजा रहे हैं, आप सिंगर हैं, आपने मोहित कर लिया। अट्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट, खींचना, आपने आकर्षण, खींचना। मोहित क्या है कि मैंने बहुत अच्छी अभी गजल गाई या बांसुरी बजाई, आप लोग मोहित हो गए। श्री कृष्ण से हम कहते हैं वो मोहित हो जाती थी, यू नो, तो वो चीज़ है, गोपियाँ। तो इसका एक और पार्ट है उच्चाटन। उच्चाटन में आपने देखा होगा कि कई बार उच्चाटन के प्रयोग में हमने देखा आदमी का दिमाग उच्चाट हो जाता है, घर से, काम से, यू नो, इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसको ज़िंदगी में। उचाट कहते हैं ना, मन उचाट है मेरा, तो उच्चाटन का प्रयोग है। तो मारन में भी केवल ये काला जादू और वूडू नहीं है, और भी कई शाखाएं हैं जिनका प्रयोग करके, फोकस करके किसी को अहित किया जा सकता है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जानकार लोग हैं ही नहीं, ना के बराबर। और जिसको ये आता है वो कभी भी इस चीज़ का प्रयोग नहीं करता है किसी को मारने के लिए, राइट। तो मतलब ये तुक्के में ये होता है कि आप भी अगर सचिन तेंदुलकर को 1000 बॉल्स डालेंगे तो एक तो विकेट में लगी जाएगी बाई चांस, तो कोई लगातार आप पे कर रहा है पूरी श्रद्धा से, बाई चांस क्लिक हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज मेरी दीक्षा तंत्र में हुई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्रियाओं के जानने वाले लोग सम्मोहन के हैं थोड़े बहुत, मोहन के हैं थोड़े बहुत, मारन के नहीं हैं, मतलब लाइक। और वो लोग जो वाकई इन चीज़ों को जानते हैं वो इसका प्रयोग कभी नहीं करते इस तरीके से, क्योंकि तांत्रिकों की अगली जनरेशन नहीं होती। अगर आप इस देश के महान तांत्रिकों को थोड़ा सा सोचें तो उनकी अगली जनरेशन नहीं है, और मृत्यु बहुत बुरे हालात में हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय चलाते थे तांत्रिक, जिनके पास लेविश पूरा साम्राज्य था, उनका अंत बहुत ही गलत वे में हुआ है। तो तंत्र के जो सीक्रेट्स हैं, प्रकृति उनको गार्ड करती है। प्रकृति नहीं चाहती इंसान उसके हर सीक्रेट को उधेड़े। तो जो लोग ज़्यादा, इनफैक्ट कई साइंटिस्ट के भी अगर आप देखेंगे तो अगली पीढ़ी नहीं आपको पता चलेगी। अब ये बल्ब बनाया देखिए, मतलब थॉमस अल्वा एडिसन, उसका बेटा कौन है बताइए? जेम्स वॉट इंजन बताया, उसका बेटा बताइए कौन है? नेक्स्ट जनरेशन कौन है, राइट। और हमारे कलाम साहब देश के अच्छे सबसे बड़े साइंटिस्ट, नेक्स्ट पीढ़ी कौन है? जबकि कहते हैं जेनेटिक, जबकि कहते हैं बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा आएगा, बाप से आएगा, माँ से आएगा वहाँ पर। लेकिन मेरा ऐसा रिसर्च है कि जो लोग प्रकृति के रहस्यों की बहुत ज़्यादा खोज करते हैं, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि बेटा पंचांग की गणना करने की कोशिश मत करना, सिर्फ ज्योतिष करना, कैसे होता है ये जानने की कोशिश मत करना। मतलब पंचांग करोगे तो दिक्कत आएगी आपको, फलित कर लेना सिर्फ कि हाँ ये होता है, मैं बताता हूँ, गहराई में मत जाना, राइट। सो मतलब लाइक इसके जो जानकार लोग जो गलत प्रयोग करते हैं इस विद्या का, उनका अपना वंश खत्म हो जाता है। जो देखा मैंने, करीब रह के देखा, उनके आश्रमों में रह के देखा, सब कुछ देखा, और अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए पीछे बहुत खबरें आई थी प्रभु जी की सम्मोहित कर और लूट लिया चीज़ों को, और ऐसा मैंने अपने उसमें भी सुना, सर्कल में भी होता सुना। है। क्या है सम्मोहन? ऐसा
क्या होता अब है? इसका क्यों होता है, मतलब हम कैसे हो सकता है ऐसे? तंत्र को तो छोड़िए, अब प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म इज अ थेरेपी। अब तो साइकेट्रिस्ट बोल रहे हैं हिप्नोटाइज करने के लिए, साइकेट्रिस्ट थेरेपी है, साइंस है हिप्नोटिज्म की। इज मतलब जस्ट लाइक आई टेल यू, हमारा टोटल सबमिशन हो जाता है, इंद्रियां नहीं, जो साइंटिफिक हिप्नोटिज्म है वो बिना आपकी मर्जी से पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। जो हम हीलिंग के लिए कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अब तो टाइम नहीं मिलता मुझे पर्सनली मिलने का, लेकिन मैं कर रहा था। मान लीजिए आपको कोई घटना जो है वो बहुत परेशान कर रही है। कई बार लेडीज़ होती है ना कि शादी के बाद तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था, मैं नहीं भूल सकती कभी, राइट? और 20 साल से उस पर कूड़े पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, उससे मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, उससे चीज़ें। यहाँ कईयों के साथ अब्यूज़ हुआ, वो एक उस पर बैठ गया, उससे उसका रिलेशन ख़राब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग हिप्नोटाइज में क्या करते हैं कि आपको आराम कुर्सी पर लेटाया और आपसे कहा कि रिलैक्स हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ। धीरे धीरे आपको ट्रांस फेज में, जगह और सोए के जो बीच का फेज है, आप एक लेमन में समझा रहा हूँ मैं आपको, टेक्निकल नहीं, कि उस फेज में सेमी कॉन्शियसनेस की स्टेज में आपको लेके गए और आपको उसी घटना पे हमने वहाँ पर खड़ा किया। जैसे एक एक्ट्रेस थी तो उसको बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं जब उसको सेमी हिप्नोटाइज स्टेज में लेके गया तो उसने मुझे बताया रोते रोते कि जब 10th क्लास में थी, शी वॉज़ वेरी बोल्ड, तो कुछ लड़कों ने उसके मुंह पे थूका या लिटा के थप्पड़ थप्पड़ मारे। उसका अब्यूज़ नहीं किया सेक्सुअली, लेकिन उसके मुंह पे थूक दिया और वो बुरी तरह से इंसल्ट उसको फील हुई और उस वजह से उसकी कोई भी रिलेशनशिप चल नहीं रही थी, क्योंकि बॉयज़ के प्रति एक नफ़रत थी और वो जान नहीं पा रही थी कि क्यों मैं इरिटेट हो जाती हूँ ज़रा सी अपने बॉयफ्रेंड की बात से या अपने हस्बैंड की, जो भी। तो जब उसके यहाँ से आंसू गिरने स्टार्ट हुए एंड देन वो इंसिडेंस बताया, तो उस वक़्त अगर आपको देखिए, एक ब्रेन का नियम है कि आपको किसी ने अब्यूज़ किया आप भूल नहीं पाओगे। डिलीट का कोई बटन है नहीं दिमाग में, आप कितना भी कहते रहो मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, वो घटना नहीं भूल सकते आप, क्योंकि वो बार-बार सोचिए, वो परमानेंट मेमोरी में एम्बेडेड हो गई है, राइट? तो हिप्नोटिज़्म का प्रयोग जो मैंने किया है वो इसलिए किया है कि आपको वहीं पर उस स्टेज पे ले जाके उस घटना को एक नया मीनिंग देना। जब तक आप ये सोच रहे हो कि यार ये मेरे साथ बुरा हुआ तो बात अलग है, ये सोचोगे कि यार ये बेचारे थे ही क्रिमिनल माइंड, इनके घरों में बहुत प्रॉब्लम थी, फ्रस्ट्रेटेड लड़के थे, इनके यहाँ कोई दिक्कत थी और मेरा कुछ कर्मा था जो इनके थ्रू पूरा हुआ, मैं इनको माफ़ करती हूँ। उसी स्टेज पे जाके, उसी जगह पर जाके आपको उस स्टोरी को एक नया मीनिंग देना पड़ेगा, तब जाके आप उस सदमे से उभर पाएंगी। कॉन्शियसली आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप बैक टू द स्टेज 1 आएंगी नहीं, लेकिन किया क्यों मेरे साथ ऐसा? माफ़ करना आसान नहीं है किसी को, राइट? और उस सदमे का जो वो, तो इसका जो प्रयोग था, ये तो विलिंगली जब आप विलिंगली, चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन अनविलिंगली क्या है कि हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है माइंड की, राइट? या आप कह लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी का ओडोर, वो बिल्कुल यूनिक है वो लोगों का। हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे रेटिना प्रिंट्स, हमारा सब अलग है। अब जैसे मोबाइल का चिप है, पूरे वर्ल्ड में आप नंबर दबाएंगी, अगर मेरे मोबाइल के चिप में वो फीड है तो मेरा ही घंटी बजेगी ना, अरबों मोबाइल हैं, राइट? तो जो दूसरे टाइप के तांत्रिक हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेते हैं, वहाँ पर, एंड देन सडनली दे सेड कि ये चूड़ी उतार के देना, घड़ी उतार के देना, एंड यू आर इन अ ट्रांस स्टेट, आप दे दोगे, लेकिन वो फ़ौरन टूटेगा। जब तक वो वहाँ जाएगा बाहर तक, मे बी और 15 मिनट में आपका टूटेगा, एंड इमीडिएटली यू रियलाइज़ कि मेरे से गलत करवा गया ये, यहाँ मेरा ले गया उतार के चेन या वहाँ पर वो। तो वो एक अलग प्रैक्टिस है जिसमें वो एक तरह से आपको स्तंभित कर देते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज़ को, अगर साइंटिफिकली बात करूँ तो वो कैच करके और आपकी एक तरह से, मतलब आप पपेट की तरह, एक रोबोट की तरह आप दे देती हैं, और वो बड़ा टेम्परेरी और बड़ा सा, मतलब लाइक शॉर्ट प्रोसेस है, मतलब हिप्नोटिज्म का। तो हमने तो आपसे बात कर ली क्लिनजिंग की और तमाम इन विषयों पर, जो कि हम चाहे तो खुद की भी क्लिनजिंग कर लें, चाहे अपने बच्चों की करें, लेकिन अगर कोई करना चाहे किसी पे किया कराया तो भी संभव है? 100% संभव है। क्या तरीका है कुछ? मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आपकी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। यहाँ तो आप तंत्र से दीक्षित हैं, आपको क्रिया का पता, आपने प्रैक्टिस किया उस चीज़ की, तो एक, आप तांत्रिक नहीं, आप एक लेमन लेडी हैं, ठीक है? जब आपने कभी नज़र उतारी होगी अपने बच्चे की, तो आपने कैसे उतारी होगी मैं बता देता हूँ। आपने नमक लेके उसके ऊपर से वार के और वो पानी में, सिंक में डुबा। अगर आपको पूरा विश्वास है, श्रद्धा है,
तो वो नमक कंटेमिनेटेड हो गया, नेगेटिव ऊर्जा उसने सक कर ली, उसने हम घर में भी नमक रखते हैं ताकि वो नेगेटिविटी वो कर ले, पोचे में नमक डालते हैं राइट कि नेगेटिव ऊर्जा खींच लेते। अब वही नमक अगर आप किसी की सब्ज़ी में डाल के उसको खिला रही हैं, कॉमन सेंस से बताइए कि वो नेगेटिविटी उसके अंदर जाएगी कि नहीं जो आपने उतारी है। लेकिन ऐसा करना तो नहीं चाहिए। करना तो बिल्कुल, मैं तो आप कह रही हैं क्या कोई कर सकता है तो मैं वो बता रहा हूँ, मैं करने का नहीं बता रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो रिवॉल्वर आपने डिफेंस के लिए अपने ली हुई है वो आप इनके ऊपर लगा के इनकी चेन उतरवा सकती हैं कि नहीं उतरवा सकती हैं। करना नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। तो ऐसे ही कई लोग क्या करते हैं कि इसका बच्चा होशियार है तो ऐसा कर, इसका ये चीज़ लिया या इसके पाँव की मिट्टी लिया तो तेरा बच्चा भी होशियार हो जाएगा। गधे बैठे हुए हैं बस स्टैंडों पे, बाबा बंगाली तांत्रिक ये वो, कई लोग बेचारे उनके चक्करों में फंस जाते हैं कि तेरे पड़ोसी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तू ऐसा कर ये सरसों के दाने पढ़ के। अब वो बेचारा पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ के कि यार इसकी दुकान खराब हो, मेरे पे ग्राहक कर रहा है, एक दिन वो बाई चांस क्लिक भी कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ मास्टर, जो मैंने आपको बॉलिंग का एग्जांपल दिया, तो वो कर, आप देखिए आए दिन मुझे कॉल्स आते हैं, हमारी फैक्ट्री के बाहर ये मिला है, हमारे शोरूम के बाहर ये मिला है, हमारे घर के बाहर कोई कर गया है, हमारे स्टूडियो के बाहर कोई कर गया है। वो लोग कौन हैं? वो वही आसपास के लोग हैं जो मतलब जिन्हें लगता है कि आपकी सक्सेस को वो कर लेंगे, और कई बार उनका तुक्का लगता मैंने देखा है। एंड दे आर नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, पर मैंने उनका कई बार तुक्का लगते देखा है। तो जैसे महिलाएं हैं, हम मतलब या कोई भी, हम पार्लर जाते हैं, हमने बाल कटवाए तो हम बाल वहीं छोड़ के आए, तो नहीं छोड़ना चाहिए? पार्लर में कौन कर रहा है जी यार, वो 10 लोग आ रहे हैं, वो तो कटने के बाद जब झाड़ू में जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा किसके बाल है किसके नहीं है। जिसने करना है 99% केसेस जो आज तक जादू टोने के हैंडल करे हैं वो क्लोज सर्किट उसमें करें, फैमिली में, जॉइंट फैमिलीज़ में, मिलने वालों में, दोस्तों में। आज तक 99%, 1% केस आए हैं जहां बाई चांस आपका गलत जगह पैर पड़ गया, उस जगह की ऊर्जा ठीक नहीं थी, किसी बच्चे ने गलत जगह पीपल के नीचे वो किया, उसके बाद से मतलब वो अजीब सी हरकतें करने लग गया कि आपने कहीं से जाती हुई नेगेटिविटी पकड़ ली अपने ऊपर। आज तक आपके जितने सर्कल में केस आए होंगे जादू टोने किए कराए के, अगर आप डीप बात करेंगी तो वो फैमिलीज़ के अंदर ही होंगे। आपको अनजान आदमी कौन आके आपके ऊपर करेगा जी? तो क्या कोई मंत्र भी है इसके लिए कि हम अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख सकें? बहुत से मंत्र हैं, लेकिन हर बंदे के लिए कोई यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन सबकी श्रद्धा अलग है, सबके फेथ अलग हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको, इसमें कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी गेम है वहाँ पर कि भाई उसको, आपको दुर्गा जी रक्षा कर सकती हैं, आपका बुध है या क्या है, आपको मंगल है तो हनुमान जी। इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, मतलब एक लाठी से हम सबको नहीं हाँक सकते, हनुमान चालीसा करो कुछ नहीं होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा सा टेक्निकल कोई स्टडी करेगा, आपके ग्रह नक्षत्र स्टडी करेगा, आपको स्टडी करेगा, तब वो सही गाइड कर पाएगा। जैसे एक तरह से ऐसे आप पूछ सकते हैं मेरे से कि हेल्दी रहने का कोई तरीका है, और आप कहें कि सबको रोज़ सुबह भागना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि किसका 100 किलो वजन है, उसके घुटने ख़राब हो जाएंगे भागने से, किसको डायबिटीज़ है उसकी ब्लड शुगर लो हो जाएगी, किसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो दौड़ेगा उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो कहना है इससे कि सबको सुबह उठ के दौड़ना चाहिए हेल्थ के लिए अच्छा है? नहीं ना। तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है, आप किस प्रोफेशन में हैं, आप कहाँ काम करते हैं, या आपका इंटरेक्शन कितने लोगों के साथ है, आप कितनों की नज़र में आ रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये तो हो गया कि हम दूसरे की ऊर्जा को कैसे हमारे ऊपर असर पड़ता है हम कैसे समझें जी। लेकिन हमें अपनी ऊर्जा, खुद की ऊर्जा जो हमारी ऑरा है, एनर्जी है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है जी। उसको हमें निखारना है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बेस्ट तरीका है वो है मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। अगर वो योग के साथ मिला के किया जाए, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी आदमी 45 मिनट ये कर लेगा, उसकी लाइफ में ना चेंज आए तो आई एम सेइंग ऑन द कैमरा, मुझे पकड़ लीजिएगा आके, ठीक है। 45 मिनट्स, कुछ ज़्यादा, बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको। 20 मिनट वो अपना योगासन कर ले, 10 मिनट वो अपना प्राणायाम, कपालभाति, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भ्रामरी वगैरह कर ले, ठीक है। 10 मिनट वो, कुछ मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विपस्सना, कुछ नहीं, सिंपल आँख बंद करके
ओम का जाप लगा के स्लो, बिल्कुल बिल्कुल स्लो, और बैठ जाए, दैट्स इट। ध्यान भटके तो सांसों पे केंद्रित कर ले। अगर ये प्रोसेस कोई करता है, राइट, उसकी थोड़े दिनों में ऊर्जा जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, उसका तेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो योग को ये बता दिया गया कि ये हेल्थ ठीक रखने की प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी और मिथ है। ओके। योग जो था, अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, यम नियम तप आहार, मतलब योग मतलब था कि बॉडी के केमिकल को, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को, बॉडी की ऊर्जा को इस लेवल पे लाना जहां आप साक्षात्कार कर सको या उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सको, राइट। आप हो 45 वॉट के बल्ब, आपने 4000 वॉट के प्लग में लगा दिया, फट जाएंगे, नहीं कर सकते। तो ईश्वर की साधनाओं और ध्यान के लिए सबसे पहले, अब कमर में किसी के दर्द है जी, आप खूब पूजा कर रहे हैं, भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले आप क्या मांगेंगे? भगवान मेरा बैक ठीक करो, पहले यही करेंगे ना। तो उन्होंने वो एल्कलीन होने के लिए, वो शुद्धि के लिए ये योग की प्रक्रिया थी, जिसके लास्ट में थी समाधि, राइट, 8वां पायदान जो था उसका। तो ये चीज़ थी बहुत ऊपर उठ के, और इसको बना दिया गया जैसे जॉगिंग है, जैसे जिम है, ऐसे योग है। नहीं, योग इज समथिंग, जो भी पतंजलि योग सूत्र पढ़ ले वो समझ जाएगा कि योग कितनी गहरी बात है। और सेकेंडली, रात को आप मीट शराब चल रहा है, योगी की डाइट भी अलग है, समझे। योगी की डाइट ये है ही नहीं जो हम गेहूं की रोटी तोड़ के खाएंगे और हम गरिष्ठ भोजन करेंगे और सुबह उठ के फूफू 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 करेंगे, रात को फिर दारू और मीट चल रहा है। योगिक आहार के बिना भी योग का फल नहीं आएगा वहाँ पर, बिकॉज गट इज़ योर सेकंड ब्रेन। अब तो सब जानते हैं, हम तो तब से कह रहे हैं अन्न ब्रह्म है, जैसा खाओ अन्न वैसा मन। अब साइंस वही बात कर रही है, टेड टॉक्स पे वही बात कर रहे हैं, 200 डॉक्टर्स किताबें लिख रहे हैं, गट इज़ योर सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन। क्योंकि जो भी आप यहाँ पर सोच रहे हैं, उसकी जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो सारे आपके पेट से जा रहे हैं, राइट। अब ये कैसे होगा कि मैं पेट में कुछ और डालूंगा और मैं सोचना कुछ और चाहूँगा? तो ये सब हौश पौश है। मतलब लाइक आप एक चीज़ देखिए कि प्रकृति में किसी भी जीव के पास किचन है, सब रॉ खा रहे हैं ना, जैसे प्रकृति में उग रहा है, मांसाहारी भी रॉ खा रहा है, शाकाहारी भी रॉ खा रहा है, कोई उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? गेहूं को पहले पीसेंगे, पानी में मिलाएंगे, ग्लूटेन का पूरा तैयार करेंगे, फिर सेकेंगे, पूरा उसका स्ट्रक्चर बदलेंगे। आज किसी से कहिए कच्चा मीट खा ले, वो म्यूकस खून से भरा हुआ, वो नहीं खाएगा। लेकिन उससे कहिए कच्चे नट खा ले, तोड़ के फल खा ले, पेड़ से तोड़ के आम, वो खा लेगा, नेचुरल इंस्टिंक्ट। लेकिन हम मीट तब खा पाएंगे जब हम उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे, उसको ब्राउन करेंगे, उसको मसाले, लहसुन, प्याज, दुनिया भर का, क्योंकि डायरेक्ट हमसे खाया नहीं जाएगा, हमारे कनाइंस उस तरह के हैं नहीं, राइट। सो योग अगर करना है, ध्यान अगर करना है, मेक योर फूड, ये मैं पर्सनल टिप दे रहा हूँ, आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, या मैं किसी के रेफरेंस से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रयोग कर रहा हूँ कि आप जितना फैक्ट्री से निकला फूड बंद कर दें, और जितना रॉ जो नेचर ने जैसा उगाया है ऋतु के हिसाब से। आप मुझे ये बताइए, गर्मियों में ही तरबूज और खरबूजे क्यों हो रहे हैं? पानी से भरे हुए। नेचर को पता है ना इस मौसम में आपको क्या। केसर कश्मीर में क्यों हो रहा है? केसर गर्म होता है, आपको मुझे पता है, राइट। हम बेवकूफ़ी में यहाँ उगाना चाह रहे हैं दिल्ली में केसर, वो तासीर कभी आएगी नहीं, कुदरत से थोड़ी आप लड़ लोगे, उसको पता है ना कहाँ उगाना क्या चीज़ वहाँ पर। सो अगर कोई भी व्यक्ति वाकई अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करना चाहता है, अपना खान पान, अपना योग ध्यान, और वो एक दूसरा आदमी बन जाएगा, मतलब सूनर और लेटर, डिपेंड ऑन द डेडिकेशन ऑफ दैट पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रणाम।